नमस्ते। आज मैं आपको करवा चौथ माता की व्रत कथा वह पूजा विधि बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के लिए करती हैं। इस दिन एक करवा या गिलास लेकर उसमें चावल भरें, उसमें एक सिक्का व पताशा डालें व लाल कपड़े से बांध दें। कहानी सुनने के लिए मिट्टी के 4 कोण का चौका लगाएं। चारों कोणों पर रोली से बिंदी लगाएं। बीच मिट्टी या सुपारी से गणेश जी बनाकर रखें और रोली मूली व चावल से गणेश जी की पूजा करें। अब चौके के ऊपर करवा रखें, उस पर ब्लाउज पीस रखें, पानी का कलश, पताशा व चांदी की अंगूठी रखें। अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने लेकर कथा सुने। जब चौथ की कथा सुनने के बाद जो 4 गेहूं के दाने हैं उसे रात में चांद को अर्घ देने के लिए रख दें। वह दूसरे 4 दाने लेकर गणेश जी की कहानी सुने और उसके बाद सूर्य को अर्घ दे दें। जो चांदी की अंगूठी हमने पूजा में रखी थी उसे भी अर्घ देते समय हाथ में लेके अर्घ दें। रात में चंद्र उदय होने पर जो गेहूं के दाने रखे हैं उससे अर्घ दें, वह भोग लगाएं। करवा और ब्लाउज पीस अपनी सास या ननद को दे दें। उसके बाद अपना व्रत खोलें। चलिए कथा सुनाते हैं। 7 भाई थे, उनके एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चालने लगाकर चांद बना दिया और बोले कि बहन चांद उग आया है। वह अपनी भाभियों से बोली कि चांद उग आया है। तो भाभियाँ बोली कि ये चांद आपके लिए उगा है। वह बोली थी। नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला कौर मुंह में लिया उसमें बाल आ गया। दूसरे कौर में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब माँ को बहुत डर लगा। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा, तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठुती खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। तो उसने सिक्का जेठुती को दे दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रखने देंगे, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी, बोली, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद बैसाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवी की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब भादवी की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी तो तू वो सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई
तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिए तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन, घड़ी भूखी घड़ी तिसाई, पापनी मेरे पैर छोड़। तब वह बोली कि माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दे दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली, ठीक है, जो सामान मैं मांगूंगी वो मुझे लाकर देना। माता ने जो सामान मांगा वो उसने लाकर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? वह बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा? चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल, वह चुटली अंगूठी से मेहंदी निकालकर उसके पति के छीटा तो उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया, दौड़कर घर गए और सबको बताया, चाचा जीवित हो गए हैं। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने किया है। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को देना। करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, जो तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंततः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तूने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। गणेश भगवान की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।